Hello guys, welcome to the class. Today in this lecture we are going to start our new chapter and the name of chapter is Computer Network. आपकी बुक में कंप्यूटर चैप्टर ये जो पूरी यूनिट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मेंशन है पार्ट 2, फिर हम उसके जो भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। अच्छा, इसके बाद आपका इस चैप्टर के बाद या फिर इस यूनिट के बाद आपका एक मेन चैप्टर रह जाएगा विच इज़ रिलेटेड टू SQL। तो ये जो इसके बाद हम SQL कंटिन्यू करेंगे। राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज के इस वीडियो में आई ट्राई टू कंप्लीट इंट्रोडक्शन of computer networks and after that type of computer networks के computer networks के types कौन कौन से होते हैं। तो आपके बुक से ही ये पेजेस सारे के सारे स्कैन किए हुए हैं और इस PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो कंप्यूटर के नेटवर्क का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं और उसमें मैं कुछ इस तरह से बोलूं कि रियल लाइफ में आप लोगों ने कुछ नेटवर्क्स देखे होंगे, जैसे कि रेल का नेटवर्क हो गया, ATM का नेटवर्क हो गया, जो आप इलेक्ट्रिसिटी का वायर्स देखते हो इसका नेटवर्क हो गया, है ना। तो या फिर एरोप्लेन के जो रूट्स होते हैं उनका नेटवर्क हो गया। ऑन द होल इसमें इन सभी में सिमिलैरिटी क्या है? इसमें सिमिलैरिटी ये है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पर्सन को या फिर किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ATM का नेटवर्क हो गया, आप इंडिया में कहीं पे भी हो या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, आपका बैंक अकाउंट अगर बरेली के किसी बैंक में है तो वो बैंक भी वर्ल्ड के किसी भी ATM से कनेक्टेड होगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, और आप वहाँ से कैश को विड्रॉल कर सकते हो या फिर फंड को उसकी हेल्प से ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। तो ये सारे तो एग्जाम्पल हो गए नेटवर्क के। अब यहाँ आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल दे रखा है वो एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि सपोज़ कीजिए कि आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट है और वो बुक आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे नहीं है। सो इन दैट केस आपके किसी फ्रेंड के घर के पास में अगर कोई दूसरा बुक स्टोर है तो वो फ्रेंड आपका वहाँ से उस बुक को परचेज़ करके आपको ला के दे देगा नेक्स्ट डे स्कूल में। तो ये क्या हुआ, ये एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से नेटवर्क काफ़ी यूज़फुल होते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर डेटा शेयरिंग करने के लिए, है ना। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में हम उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस इन नेटवर्क्स को फॉर्म करने में लगती हैं, प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं एंड मच मोर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ एक एग्जांपल है नेटवर्क का। वैसे तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ये सारा कुछ पढ़ के आए होंगे, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कितना भी एक्सप्लेन कर लिया जाए वो फिर भी कम ही रहता है। तो और वैसे भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस चैप्टर से, ऑलवेज आता है। और लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चंस आते थे उसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बेस पे क्वेश्चंस आते थे कि भाई ये बिल्डिंग इतनी इतनी डिस्टेंस पे है और इसमें हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो किस तरह से कौन से मीडियम का यूज़ किया जाएगा, कौन सा नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आते थे। तो ऑन द होल इस चैप्टर से आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, और अच्छी बात यह है कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल है, इजीली आप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, समझने के बाद आप उसको लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ जैसा बुक में लिखा है वैसा कोशिश करोगे कि वैसा हम लिखते हैं एज इट इज़ बिल्कुल प्रिंट कर दें, यहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। इसलिए बेटर ये है कि आप इन टर्म्स को समझिएगा और उसको समझने के बाद एग्ज़ाम में आप अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। बट
करना क्या है आपको कि जो एक्चुअल डेफिनेशन है या फिर जो एक्चुअल वर्क है या फिर क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसको आप एक्यूरेटली लिखेंगे। ये नहीं कि पूछा कुछ है और आप राम कथा लिख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तब तो मार्क्स नहीं ही मिलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे हम, सिंपल हम इसको स्टडी करेंगे। क्या लिखा है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस सो एज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन होता है जिसमें कई सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और इनका मोटिव ये होता है, आपस में जो ये कनेक्ट होते हैं तो इनके कनेक्ट करने का मोटिव ये होता है कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकें और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। अब 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो इससे आप क्या समझते हो, और दूसरा शेयर रिसोर्सेज, इससे आप क्या समझते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको फिगर यहाँ पे दिख रही है। इस फिगर में क्या है, ये एक छोटा सा नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है बहुत छोटा सा। इसमें देखो कंप्यूटर 1 ये है, ये एक और कंप्यूटर एडेड है, इसमें कंप्यूटर नंबर 3 ये रहा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन, ये जो कंप्यूटर हैं इनको हम नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर करने के लिए, जैसे कोई MS एक्सेल की फ़ाइल है, PDF है, या फिर कोई मेल करना है आपको, है ना, तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन की फॉर्म है। तो ये तो हुआ हमारा इंफॉर्मेशन शेयर करना। और दूसरा पॉइंट शेयर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, जैसे कि प्रिंटर है, इसे आपको शेयर करना है। कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को आप एक्सेस कर रहे हो और आपको कोई प्रिंट देना है, तो नेटवर्क में ये जो प्रिंटर है ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं इस नेटवर्क से, तो आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसके थ्रू प्रिंट ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, और स्कैनर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कैमरा हो सकता है कोई। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों को ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये डिफरेंट रिसोर्सेज हो गए जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल क्या होती है, ये सब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। ईथरनेट केबल होती है क्या, किसी एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करने के काम में आती है, ठीक है। वाईफाई राउटर क्या हो गया, ये वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक डिवाइस है, ठीक है, कि इंटरनेट जो है हम एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू, या फिर लैन मैन वैन जो हम जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें ये डिवाइस यूज़ होती है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत इजी फॉर्म में। एडवांटेजेस में क्या लिखा है, शेयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। शेयर स्टोरेज, स्टोरेज को शेयर कर सकते हो। आपकी एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर मशीन पे या फिर नेटवर्क में ही कोई अगर आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ कर लिया तो वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। कैन शेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और इम्प्रूव कम्युनिकेशन, मैसेजेस सेंड कर सकते हो, इंटरनल ईमेल जिसे कहते हैं, तो इसके थ्रू हम इंटरनली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती हैं, देखो मेजर डिसएडवांटेज इसकी ये होती है कि एक तो फाइल सिक्योरिटी थोड़ा सा टफ हो जाती है, तो उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, वायरस प्रोटेक्शंस वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क हमारा थोड़ा सा भी सफोस्टिकेटेड हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसको रन करना प्रॉपरली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। और इफ़ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज, सर्विस कैन बिकम अनयूजेबल एंड प्रोडक्टिविटी फॉल्स। अगर हमने नेटवर्क को ठीक से मैनेज नहीं किया हुआ होता है तो फिर ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऑन द होल एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम ही है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म करते हैं तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं कि किस तरह से हमें उसको फॉर्म करना है, सो दैट कि ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये ना फेस करनी पड़े हमें, ठीक है।
नाउ द टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो आप सब के सब बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए इन सारे कंपोनेंट्स से, जैसे कि होस्ट या नोड 8th क्लास का टॉपिक है। क्लाइंट एंड सर्वर 8th क्लास का टॉपिक है। इसके बाद नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए कई सारी हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ होता है। सच टाइप ऑफ डिवाइसेस आर नोन एज हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर। अब इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? दीज डिवाइसेस आर NIC, ठीक है, राउटर, स्विचेस, हब्स एट्सेट्रा। कौन कौन सी होती हैं आगे बिल्कुल डिस्क्राइब किया हुआ है, हम उसको स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशनल चैनल, कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ क्या होता है? दीज चैनल्स आर यूज टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और कम्युनिकेट करने के लिए हम कई सारे केबल्स का यूज़ करते हैं या फिर रेडियो लिंक्स का यूज़ करते हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी आगे आने वाले हैं। सॉफ्टवेयर का यूज़ तो हम करते ही हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे कि प्रोटोकॉल हो गया। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, जो कि ये एश्योर करेगा कि जो डेटा हमें यूज़र को सेंड करना है तो रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक वो प्रॉपरली पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद है नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क की सर्विसेज कौन कौन सी हैं? BNS है, फाइल शेयरिंग है, एट्सेट्रा, वो सारे कुछ हमारे यहाँ पे अभी आने वाला है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 1 इज़ होस्ट। होस्ट और नोड क्या होता है ये देखो। अ कंप्यूटर बिकम्स अ वर्क स्टेशन ऑफ अ नेटवर्क एज सून एज इट इज़ अटैच्ड विद अ नेटवर्क। तो खैर ये वर्क स्टेशन की बात तो आगे की है। सिंपली होस्ट या नोड, ये जो एक टर्म है, इट refers to the computer that are attached to a network and are seeking to share the resources of the network। बात समझ में आई? नहीं आई? मैं 8th क्लास की डेफिनेशन आपको रिकॉल करवा देता हूँ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में होस्ट जो टर्म है वो हम किसी भी उस डिवाइस के लिए, किसी भी उस कंप्यूटर के लिए, किसी भी उस लैपटॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि डेटा को रिसीव करने में एज वेल एज डेटा को सेंड करने में कैपेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो नोड्स होते हैं, इस तरह की जो मशीन्स होती हैं या कंप्यूटर होते हैं, उन्हें हम होस्ट बोल सकते हैं या फिर नोड्स बोल सकते हैं, ठीक। और इसे हम वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? ये आपका PC हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, एट्सेट्रा। इस तरह की कोई भी डिवाइस जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क से एडेड है, क्लियर। सर्वर क्या होता है? अब देखो दो टर्म आती हैं यहाँ पे, एक सर्वर आता है, एक क्लाइंट आता है। बहुत सिंपल सी बात आपको बताई थी प्रीवियस क्लास में सर्वर और क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए। किसे रिक्वेस्ट सेंड करता है? सर्वर को। और सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। समथिंग इज ऑल्सो रिटन हियर इन दिस बॉक्स सर्वर के बारे में। सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि शेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉडेम हो गया, ठीक है, या फिर कोई और रिक्वेस्ट, कोई और सर्विस, क्लियर। नेक्स्ट इज नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर में देखो कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे यूटिलाइजेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा। नेटवर्क हार्डवेयर अदर देन होस्ट एंड वायरिंग अ नेटवर्क रिक्वायर्स specialized hardware to carry out various roles
such as establishing connections, controlling network traffic, etc. There are many different types of hardware. अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि उनके नेटवर्क हार्डवेयर क्या होते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है NIC नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये क्या होता है ये आगे क्लियर होगा, ठीक है। हब स्विच राउटर क्या होता है ये भी आगे क्लियर होगा। ये सिर्फ बेसिक एक इंट्रो है केवल यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद क्या बात आती है, कम्युनिकेशनल चैनल्स। इसमें देखो क्या है, ये भी आप लोग स्टडी करके आए हो ऑलरेडी। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना बच्चे खुद से कर लेते हैं। और एक बात हाँ आपको और बता दें कि मार्केट में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पाइथन के आ चुके होंगे, तो उनको आप परचेज कर लीजिए। और इस चैप्टर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो उसमें मेंशन होंगी, तो वो उसमें इन शॉर्ट मेंशन होंगी। आप बेटर रहेगा कि आप वहाँ से इन शॉर्ट ही उसको पढ़ लें, ठीक है। वेल हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है, देखो जब हम नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि फाइल को सेंडर से रिसीवर के पास तक सेंड किया जाता है, तो इसे हम एक तरह से कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, दैट वी आर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो फाइल एक नोड से दूसरे नोड पे जा रही है, तो इस कम्युनिकेशन को करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेजर कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल हैं। उसमें फर्स्ट आता है वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है, इसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं गाइडेड मीडिया, और इसको और सिंपल मीनिंग में हम बोल सकते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। अब वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल में क्या आ गया, वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल में आ गया कि जिसमें वो मीडियम जिसमें हम कम्युनिकेशन कुछ वायर्स के थ्रू करते हैं। वो वायर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो वायर्स हो सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होता है ये, कैसी वर्किंग होती है हम आगे पढ़ेंगे। कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। वायर्ड कम्युनिकेशन का बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि पहले लैंडलाइन का यूज़ होता था। अब आई डोंट नो कि आप सभी ने लैंडलाइन देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन लैंडलाइन के साथ में एक वायर रहता था। वो वायर का एक एंड जो है वो हमारे लैंडलाइन, हमारे टेलीफोन में कनेक्ट होता था, और दूसरा वायर कहीं जाके दूर पोल से कनेक्ट होता था, और वो पोल जो है कहीं ना कहीं टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट होता था वायर के थ्रू। तो जो कम्युनिकेशन होता था, जो हाय हेलो हो रही है, हम बात कर रहे थे उस टेलीफोन के थ्रू, वो किसके थ्रू हो रही है, वो बेसिकली वो उस वायर के थ्रू हो रही है, ठीक है ना। और आप घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं उसका भी एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। एंड द सेकंड मेजर यूनिट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जिसमें हम वायर्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो चैनल है इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। इस अनगाइडेड मीडिया में हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का या सैटेलाइट्स का, ठीक है। और किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स का, रेडियो वेव्स हो ही गया, और इंफ्रारेड वेव्स का या फिर लेज़र्स का, ठीक। तो इसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका कनेक्टेड नहीं रहता है किसी वायर के थ्रू, तो इसमें जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो आप कॉल करते हो, तो ये कॉल किस मीडियम के थ्रू हो रही है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हो रही है। क्लियर, दैट इज अनगाइडेड मीडिया। अच्छा, अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, इस लाइन को रीड करते हैं, द सॉफ्टवेयर लेयर्स ऑफ अ नेटवर्क मेक नेटवर्किंग पॉसिबल। देखो जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग में आप यहाँ पे तो 12th में तो आपके सिलेबस में नहीं है,
लेकिन ग्रेजुएशन में आपके सिलेबस में होगा नेटवर्क में भी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है और मल्टीपल लेयर्स में होता है, ठीक है। तो ये वो बात है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर लेयर्स का यूज़ हो रहा है, दीज कंप्राइजेज ऑफ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल वाली टर्म आ रही है, एक नई टर्म, एंड सेकेंडली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक न्यू टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है। प्रोटोकॉल के बारे में यू ऑल नो फुली वेल दैट इट इज़ अ प्री डिसाइडेड सेट ऑफ रूल्स, और ये सेट ऑफ रूल्स क्या करते हैं, दीज सेट ऑफ रूल्स एंश्योर्स दैट डेटा मस्ट बी ट्रांसफर्ड कम्प्लीटली एंड टू द करेक्ट यूज़र। जैसे कि खैर यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करना ठीक नहीं है, आगे ही कर लेंगे। और दूसरा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि नेटवर्किंग के टास्क को हैंडल करता है। नेटवर्किंग में भी कई सारे टास्क होते हैं विच आर डिपेंडेड अपॉन के किस तरह का डेटा शेयर हो रहा है एंड ऑल दैट, क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज नेटवर्क सर्विस। जस्ट अ मिनट, let me scroll first and now let's clear the screen. Okay, now the topic is network services. नेटवर्क सर्विसेज में क्या आता है, नेटवर्क सर्विसेज में आते हैं कुछ इस तरह की सर्विसेज जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम हो गया, फाइल शेयरिंग हो गई, VoIP। और VoIP ये क्या होता है, ये एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सर्विसेज भी एक कंपोनेंट है किसका, नेटवर्किंग का, क्लियर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं और ब्रीफली ही एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने को, क्योंकि आई थिंक यू पीपल नो फुल्ली वेल अबाउट दिस। Computer network means a group of networked computer। ये भी ठीक है। That is computers that are linked by means of communication system। A network can mean a small group of linked computer to a chain of few hundred computers of different types। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं, इन द सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू से दैट कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स हैं ये ग्राफिकली या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट दैट हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क, सो ऑन दीज बेसिस networks are divided into some categories, ठीक है। and these categories are number 1 LAN, that is local area network, and number 2 is WAN, that is wide area network। कुछ बुक्स में इसके अलावा भी कुछ और दे रखा होगा, कुछ में दिया होगा LAN, अब एक तो ये ठीक से चलता नहीं है, कुछ बुक्स में दिया होगा LAN, WAN, MAN, ठीक है। इसके बाद PAN भी दे रखा होगा, मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्लियर। वेल, हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली LAN एंड WAN, ठीक। तो सबसे पहले LAN की बात करते हैं, पहले तो स्क्रॉल करूँगा मैं। ओके, नाउ सो व्हाट इज़ LAN? तो फुल फॉर्म में आप बोलोगे लोकल एरिया नेटवर्क, क्लियर। लोकल एरिया नेटवर्क में यानी कि स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हमें फॉर्म करना है और कम एरिया में उस नेटवर्क को फॉर्म करना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क LAN का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है कि एन ऑफिस, सिर्फ एक ऑफिस में, या फिर कोई बिल्डिंग, या फिर कोई फैक्ट्री, है ना। तो इस तरह का जो स्मॉल नेटवर्क होता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। और इसका मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज जो हैं उसको शेयर करना,
और इसके साथ में ही जो डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम्स हैं, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क एटसेट्रा हैं, इन सभी को एक्सेस करना या फिर इन सभी का डेटा एक जगह पे एक्सेस कर पाना, इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाना। ऑन द होल इस नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस हैं, एक स्मॉल नेटवर्क में उनका अगर हम एक नेटवर्क बना लें तो दैट विल बी कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। अब एक पॉइंट इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है और वो पॉइंट ये कि नोट में जो लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली लैन आर सेड टू हैव जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ अप टू 1 किलोमीटर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को हम अप टू 1 किलोमीटर तक स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ ये भी आएगा कि कौन सी केबल्स का यूज़ करते हैं हम, कौन से डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, वो भी हम सारा कुछ आगे अभी स्टडी करने वाले हैं। सेकंड क्या है? सेकंड इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज़ वैन। वैन में देखो क्या लिखा हुआ है, द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और on a very big geographical area are known as WAN. That is, wide area network is a group of computers that are separated by large distances and tied together. ठीक है, देखो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ये नहीं वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। Okay, so here a figure number 10.2 is available. Let's see this figure. In this figure, this diagram is related to LAN, that is local area network. ठीक है, and this diagram is related to WAN, that is wide area network. देखो LAN आपको बताया कि एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है जो कि लोकल अप टू 1 किलोमीटर तक हम स्प्रेड कर सकते हैं और अपनी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके हम लैन क्रिएट कर सकते हैं। जबकि वैन में हम जब अगर बात करते हैं तो इट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क की जब हम बात करेंगे तो इट कैन बी स्प्रेड ओवर द सिटी और ओवर द कंट्री, और इट कैन ऑल्सो स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड। बात समझ में आ रही है? लैन एक छोटा सा नेटवर्क जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर तक की रेंज के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं, और वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है, इसको हम कई सारे स्टेट्स या फिर कंट्री या फिर वर्ल्ड वाइड भी स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो वैन इज़ मच मोर पावरफुल देन लैन। वन मोर पॉइंट, now see what is written here. Term number 1 LAN, अब जिस सीक्वेंस से बोल रहा हूँ उस सीक्वेंस से समझना। टर्म नंबर 1 आपका हो गया LAN, टर्म नंबर 2 आपका हो गया MAN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, टर्म नंबर 3 आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब इसको समझो आप ध्यान से, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल किसी एक बिल्डिंग में हो गया या फिर किसी फैक्ट्री में हो गया। ठीक है, अप टू 1 किलोमीटर। ये है अब नंबर 2 पे मैन। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो है ये नेटवर्क ही है जो कि अक्रॉस द सिटी स्प्रेड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट मल्टीपल लैन नेटवर्क्स कैन फ्रेम अ मैन। क्लियर? कई सारे लैन जो हैं अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो फिर वो मैन बनते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, डिफरेंट सिटीज़ के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को अगर हम कंट्री वाइड कनेक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है,
सो दीज आर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैन, मैन, वैन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, दैट अबाउट मैन, दैट दीज डेज दिस टर्म हैज़ बीन रिडंडेंट। ठीक है, तो इसकी बात फिलहाल नहीं करनी है, लेकिन बेटर यही होगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर आप लैन, मैन, वैन तीनों का डिस्क्रिप्शन कीजिएगा। ऑल्सो सी इन द नोट व्हाट इज रिटन हियर। इट इज रिटन हियर द इंटरनेट इज अ जाइंट वैन, द वेब इज ऑल्सो अ वैन। Please note that web, World Wide Web, is a part of the internet, not the complete internet. ऑन द होल इस नोट से आप इतना समझ लीजिए कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये भी एक तरह का वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इंटरनेट का एक पार्ट है, कंप्लीट इंटरनेट नहीं है। ठीक है, एक स्मॉल पार्ट ही है वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज लैन वर्सेस मैन। तो ये छोटे छोटे से 3 पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बाय कंपोनेंट रोल्स। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर इसको ऐड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ इस टर्म में मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ही लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपका, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से कंप्लीट करके हम वापस एसक्यूएल वाले पोर्शन पे आ जाएं, क्योंकि दैट यूनिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज चैप्टर्स। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, हैव अ नाइस डे।